Hello student, today we will start chapter 1 from 9th class Moment book. It's a supplementary book student, and your chapter 1 is The Lost Child यानी खोया हुआ बच्चा. It's a chapter 1. The lost child यानी lost का मतलब होता है बच्चों खोया हुआ, जो खो चुका हो. अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स. एक बच्चा जो कि अपने पेरेंट्स के साथ में मेले में जाता है. ही इज़ हैप्पी, वह खुश होता है. एक्साइटेड, काफ़ी उत्साह से भरा होता है. एंड वांट्स द स्वीट एंड टॉय डिस्प्लेड देयर. और वहाँ पे जो स्वीट्स यानी मिठाइयाँ और टॉयज़ यानी जो खिलौने देखता है वो उनसे मांगता है. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम. लेकिन उसके पेरेंट्स उसे खरीद कर नहीं देते हैं. वाई then does he refuse when someone else offer them to him. क्यों वह रिफ्यूज़ यानी मना कर देता है जब someone कोई एक उसे इन सारी चीज़ों को ख़रीद कर उसे देने के लिए कहता है, तब वह मना क्यों कर देता है. तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं. इट वॉज द फेस्टिवल, यह फेस्टिवल था. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, यह फेस्टिवल था स्प्रिंग का यानी बसंत ऋतु में जो उत्सव मनाया जाता है, तो यह बसंत उत्सव मनाया जा रहा था. फ्रॉम द विंटरी शेड ऑफ नैरो लैंड्स एंड एलिस एमरेज a gilly clad humanity. From the wintry shade यानी हल्की सर्दी थी. उस समय काफ़ी हल्की सर्दी थी और लोग जो थे वहाँ पर थोड़े गलियों में, लैंड्स यानी गलियाँ, एंड एलीज यानी रास्ते पे, एमरेज्ड अ गीली क्लैड ह्यूमिनिटी यानी काफ़ी शाइनी और फ्लैशी क्लॉथ को पहन करके, और एमरेज्ड यानी बाहर निकल रहे थे वह ह्यूमिनिटी, क्राउड ऑफ पीपल यानी लोगों के भीड़ में. लोग काफ़ी शाइनी और भड़कीले टाइप की कपड़े पहन के निकल रहे थे बिकॉज बसंत का जो उत्सव था वो मनाया जा रहा था, इसलिए. सम वॉक्ड, कुछ चल रहे थे. सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ जो थे वो घोड़ों के ऊपर जा रहे, घोड़ों की सवारी कर रहे थे. अदर सेंट बीइंग कैरिड इन बैम्बू, कुछ बांस की बनी हुई गाड़ियों पर बैठे हुए थे. एंड बुलेट कार्ट्स, और कुछ जो थे वो बुलेट कार्ट्स यानी बैलगाड़ियों पर बैठे हुए थे. वन लिटिल बॉय रन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर. कोई एक जो लड़का था वह अपने पापा के पैरों के बीच में से, ब्रिमिंग ओवर यानी फुल ऑफ भरा हुआ था, इंजॉय के साथ में भरा हुआ था. लाइफ एंड लाफ्टर यानी जो कि खुशी और आनंद के साथ में, हैप्पीनेस के साथ में पूरा भरा हुआ था. इंजॉय के साथ में दिल खुश था उसका. और वो एक लड़का अपने पापा के पैरों के बीच में से जो है वो निकल जाता है, आगे की तरफ भाग करके निकल जाता है. कम चाइल्ड कम, कॉल पेरेंट्स. उसके पेरेंट्स क्या बुलाते हैं क्योंकि वो पापा के पैरों से भाग के निकलता है, तो आओ बच्चों आओ. एज ही लेस्ड बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लीन्ड अवे. वो जो लड़का होता है उसे उसके मम्मी पापा बुलाते हैं, लेकिन उस लड़के को जो है वो लड़का थोड़ा लेस्ड बिहाइंड यानी पीछे रह जाता है, क्योंकि जिस रास्ते पे वो जा रहे होते हैं उस रास्ते पे पंक्तियों में शॉप होती है, और वो फैसिनेटेड टॉय की शॉप होती है यानी ऐसे शॉप जिसमें खिलौने होते हैं. वो खिलौने उस लड़के को फैसिनेटेड यानी आकर्षित कर रहे होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे खिलौने होते हैं, तो वह थोड़ा पीछे रह जाता है. ही हरी टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ करके फटाफट से जाता है. His feet obedient to their call, उसके जो पैर होते हैं यानी उसके पैरों की जो चाल होती है वो इतनी obedient आज्ञाकारी होती है, क्योंकि उनके मम्मी पापा जिस तरफ बुलाते हैं वो उस तरफ दौड़ करके जाता है. His eyes still lingering on the descending toys, उसकी आँखें जो होती है वो अभी तक, आँखों का मतलब यहाँ पे नज़रों से है, आइज़ का मतलब, तो उसकी नज़रें अभी तक वहीं पर लिंगरिंग यानी ठहरी हुई होती है, स्टे होती है, जब तक कि वो उधर देखता हुआ निकलता है, और उसकी नज़रें तब तक वहाँ तक रहती है जब तक वह टॉयज़ रिसेंडिंग ना हो जाए यानी ओझल नहीं होते उसकी आंखों से, तब तक वह वहीं पर देखा हुआ निकलता रहता है. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, और जैसे ही वह वहाँ पहुँचता है जहाँ उसके मम्मी पापा रुके हुए होते हैं, उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं. ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, वह अपने हार्ट की यानी अपनी जो इच्छा है, अपनी डिज़ायर, अपनी विश है, उसे रोक नहीं पाता, दबाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं दबा पाता है. इवन थ्रो ही वेल न्यू द ओल्ड कॉल्ड स्टायर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज, जबकि वह जानता है, अच्छी तरीके से जानता है उसके पुराने हमेशा से चला आ रहा होता है, उसके मम्मी पापा, उसके पापा की जो नज़रें होती है वो हमेशा क्या होती है, इस रिफ्यूज़ल करती है, मना करती है. और स्टायर यानी कंस्टेंट लुक,
घूरते हुए मना करते हैं उसके पापा उसे। तो वो ये सारी बातें जानता है, फिर भी वो अपनी इच्छा को दबा नहीं पाता है। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड, और वो क्या करता है कि मुझे टॉय चाहिए, और ऐसी वो प्लीडेड यानी कि रिक्वेस्ट करता है अपने मम्मी पापा से। His father looked at him red eyed, उसके पापा उसकी तरफ कैसे देखते हैं, एकदम रेड आइज यानी कि लाल गुस्से वाली आंखों से। इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे, जैसा कि हमेशा से उसकी फैमिली में टायरेंट यानी तानाशाह तरीके से होता रहता है मना करने का रिवाज, वैसे ही उसके पापा उसको रेड आइज से घूर के देखते हैं। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सैड लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू। उसकी मम्मा जो कि काफ़ी उसकी फ्री स्पिरिट मतलब काफ़ी खुश रहती है उस दिन, काफ़ी आनंद के साथ रहती है और बहुत ही मेल्टेड होती है यानी कि उल्लास भरे वातावरण में मिली हुई होती है उस दिन। एंड टेंडर गिविंग हिम हिज फिंगर, और उसके बच्चे को अपने सॉफ्टली धीरे से प्यार से बोलते हुए अपनी फिंगर उसके हाथ में थमाती है और बुलाती है, अपनी तरफ ले जाती है और बोलती है कि लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, कि देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, ये एक फ्लावरिंग यानी फूलों से भरा हुआ मस्टर्ड फील्ड था। वो क्या बताती है उसकी मम्मा उसको, मस्टर्ड फील्ड का मतलब स्टूडेंट होता है फूलों सरसों के खेत वाला, जो सरसों का जो खेत होता है उसे मस्टर्ड फील्ड कहते हैं, और जो सरसों का तेल होता है उसे मस्टर्ड ऑयल कहा जाता है। तो उसकी मम्मा क्या कहती है, तुम्हारे सामने क्या है, मस्टर्ड फील्ड है। पैल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, ऐसा पीला जैसे कि गोल्ड पूरा पिघल गया हो वैसा। स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ एवन लैंड, और वह समतल जो भूमि होती है उस भूमि को थोड़ा क्रॉस करते हुए, थोड़ा सा चलते हुए वहाँ से और निकलते हैं। A group of dragonflies were bustling about on their cloudy purple wings. A group of dragonflies यानी वो आपने देखा होगा खेतों में बहुत सारी पाए जाते हैं dragonflies, ड्रैगन मक्खियाँ जिसे कहते हैं, उड़ती रहती हैं, उनका तो वो झुंड होता है, उनका ग्रुप होता है, और वो काफ़ी पर्पल विंग्स यानी चमकीले कलर का, थोड़ा गोल्डी यानी चमकीले कलर का थोड़ा, और पर्पल विंग्स यानी कि बैंगनी कलर के पंखों से उसके अंदर बस्टलिंग यानी कि उसमें थोड़ी बहुत हलचल हो रही होती है उसमें। तो वह ड्रैगन मक्खियों का जो झुंड होता है वो अपने थोड़े चमकीले बैंगनी पंखों के साथ हलचल कर चलता हुआ वहाँ पे उड़ रहा होता है। कहाँ पे उड़ रहा होता है, उस मस्टर्ड फील्ड के अंदर वह उड़ रहा होता है। इंटरसेप्टिंग द flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flower, और वहीं पर उसी झुंड में फूलों का फ्लावर का यानी कि फूलों का एक स्वीटनेस होती है उसमें, या फिर मधु होती है, स्वीटनेस को हम हिंदी में मधु कह सकते हैं। उन मधु को खोजती हुई थोड़ी सी लॉन ब्लैक बी यानी कि अकेली जो काली मधुमक्खी होती है वह, और उसके साथ साथ बटरफ्लाई जो तितलियाँ होती है, तितली वो भी थोड़ी वहाँ पर उड़ रही होती है, और वहाँ पर इंटरसेप्टिंग यानी उसके उड़ने में थोड़ी इंटरसेप्टिंग यानी कि बाधा आ रही होती है, रुकावट आ रही होती है। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज, वो जो बच्चा होता है वह गेज मीन्स अपनी दृष्टि से, अपनी नज़रों से देखता हुआ उनको उन्हीं पर अपनी नज़रें टिकाए हुए हवा में जो वो उड़ रही होती है तो उनको फॉलो करता रहता है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टील इट्स विंग्स एंड रेस्ट, वो तब तक उनकी तरफ दौड़ता है जब तक कोई एक रुक न जाए, थक करके और रेस्ट न करने लग जाए। एंड वुड ट्राई टू कैच इट, और वो इसलिए उनके पीछे दौड़ता है ताकि वो रुक कर बैठ जाए, रेस्ट करे वो तितलियाँ, और उनमें से वो किसी एक को पकड़ लें। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन जैसे वो उसे पकड़ता है, कोशिश करता है पकड़ने की, वैसे वो फ्लटरिंग फड़फड़ाने लग जाती है, फ्लटरिंग करती है, थोड़े उड़ने की कोशिश करती है। एंड फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, और वो हवा में थोड़ा पंखों को मूव करती है, फड़फड़ाती हुई उड़ने की कोशिश करती है। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड, जबकि वह ऑलमोस्ट यानी लगभग उन्हें अपने हाथों में पकड़ ही ले जाता है। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी
कॉल, तभी उसकी मम्मा उसे थोड़ा कॉशनरी यानी कि अलर्ट चेताते हुए उसे बुलाती है, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, के आओ बच्चे आओ फुटपाथ पर आओ, यानी कि फुटपाथ पर चलो। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. वह क्या करता है, दौड़ करके अपने पेरेंट्स की तरफ जाता है और गिली यानी प्रसन्नतापूर्वक, खुशी के साथ में, डिलाइटफुली, एंड एब्रेस्ट यानी साइड बाय साइड, कदम से कदम मिला करके वो अपने पेरेंट्स की तरफ जाता है। फॉर अ वाइल बीइंग, और उनकी तरफ आगे थोड़ा बढ़ता रहता है। Being, however, soon left behind, attracted by the little insect and worm along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. हालांकि वो उनकी तरफ चलता तो है, अपने मम्मी पापा बुलाते हैं, उनकी तरफ दौड़ के जाता है, उनके साथ साथ कदम मिला के चलता तो है, पर वो फुटपाथ पे जहाँ किनारे किनारे पर चलता है तो वहाँ पर वो देखता है कि जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े, वो जो कीड़े हैं वो उस सनशाइन में यानी कि सूर्य की जो चमक है उसके कारण अपने हाइडिंग प्लेस यानी अपने जो रहने वाला, उनका जो कीड़ों का जो रहने वाला हाइडिंग स्थान होता है वहाँ से निकल करके और थोड़ा सा बड़ी संख्या में बाहर की तरफ निकलते हैं और वहाँ पर घूमने लगते हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं वो, और इतने अच्छे लगते हैं कि वो उनके पीछे पीछे दौड़ने लग जाता है वो बच्चा, और उनके पीछे जैसे दौड़ने लग जाता है तो वो थोड़ा पीछे रह जाता है। सून लेफ्ट बिहाइंड यानी जल्दी ही पीछे रह जाता है, क्योंकि वो काफ़ी छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं और अट्रैक्टिव होते हैं तो उनको उनके पीछे दौड़ने लग जाता है। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल। अब उसके मम्मी पापा वापस उसे बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम यानी आओ बच्चे आओ, और वो कहाँ पर बैठे होते हैं, उसके मम्मी पापा थक जाते हैं तो एक पेड़ होता है, उस पेड़ की छाया के, ग्रूव यानी कुंज बोल सकते हैं, यानी क्लस्टर ट्री जिसे बोला जाता है ग्रूव, तो क्लस्टर ट्री के छाया में जो है वो बैठे हुए होते हैं, और वहीं पर पास में एक वेल यानी थोड़ा कुआं भी होता है, उस कुएं के किनारे वो बैठे होते हैं। ही रन टुवर्ड्स देम, अब वो लड़का जो है वो उनकी तरफ दौड़ता है, और शॉवर ऑफ यंग फ्लावर फेल upon the child as he entered the ग्रूव यानी जैसे ही वो लड़का एंटर करता है उस ग्रूव यानी क्लस्टर ट्री के अंदर, वैसे ही फ्लावर जो होते हैं, यंग फ्लावर यानी जो नए नए फ्लावर होते हैं, उनकी पंखुड़ियाँ जो होती है वो शॉवर यानी कि उसके ऊपर बौछार हो जाती, गिर जाती है उस बच्चे पर। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वो बच्चा जैसे ही उसके ऊपर फ्लावर की बौछार होती है यानी जब बरसात हो जाती है पंखों की फूलों की, वैसे ही वो अपने मम्मी पापा को फॉरगेटिंग यानी भूल जाता है। ही बिगेन टू गैदर एंड ट्रेनिंग पेटल इन हिज हैंड्स वह दोबारा से उनको गैदर यानी इकट्ठा करने लग जाता है, एंड रनिंग पेटल इन हिज हैंड, और उनको जो है उनके जो पंखुड़ियाँ हैं, फूलों की पंखुड़ियाँ, पेटल यानी फूलों की पंखुड़ियाँ, उनको अपने हाथों में ले करके इकट्ठा करने लग जाता है। बट लो यानी देखो, अरे अब देखो क्या होता है। ही हियर द कूलिंग ऑफ डव्स एंड रन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स क्वीइंग, और वह क्या सुनता है, जो डव होता है ना उस डव की आवाज़ उसको सुनाई देती है, डव की क्वीइंग यानी कि साउंड जो निकलता है डव का उसे क्वीइंग कहा जाता है। तो डव के जो क्वीइंग की आवाज़ होती है वो उसे सुनता है और वो पेरेंट्स की तरफ वापस से दौड़ के चला जाता है और शाउटिंग यानी चिल्लाता है द डव यानी डव एक प्राणी होते, एक जानवर होता है, उसके बारे में कहा जाता है, या फिर एक जीव कह सकते हैं हम इसे। द रेनिंग पेटल ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड, और वो जो रेनिंग पेटल यानी जो उसकी बौछार हो रही थी पंखुड़ियों के, फूलों की पंखुड़ियों को, उसको अपने हाथ में से छोड़ देता है, भूल जाता है और दौड़ करके अपने मम्मी पापा के पास में चला जाता है। कम चाइल्ड कम, मम्मी पापा बुलाते हैं आओ बच्चे आओ। दे कॉल टू द चाइल्ड, वो बच्चे को बुलाते हैं, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैप अराउंड द पेनियन ट्री, और वो उसे वहाँ पर बुलाते हैं जहाँ पर पे उसके मम्मी पापा आराम से बैठे हुए होते हैं। तब वह बच्चा जो है उनकी तरफ वाइल्ड कैप पर
वाइल्ड कैपर का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर होता है बिल्कुल वाइल्ड यानी अनकंट्रोल्ड, और कैपर यानी जंपिंग यानी कि पूरा कंट्रोल से बाहर होकर के वो कूदता हुआ, उछलता हुआ वो बेनियन ट्री की तरफ जाता है यानी कि बरगद के पेड़ की तरफ जाता है। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नेरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, और वो वहाँ पर चला जाता है जहाँ उसके मम्मी पापा उसे बुला रहे होते हैं। वहाँ पर वो उसे सकड़ी सी यानी नैरो यानी सकड़ी सी और थोड़ी वाइंडिंग यानी घुमावदार टर्निंग वाली जो पगडंडी होती है उस पर वो चल पड़ते हैं। विच लेड जहाँ से मस्टर्ड फील्ड से होकर के वे लोग कहाँ पे जाते हैं, मेले की तरफ जाते हैं। तो वो अपने मम्मी पापा के साथ में मस्टर्ड फील्ड से होकर के मेले की तरफ जाता है। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड टू बी कंटिन्यू द वीडियो।